हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए नरमी करे। तो सर आप क्या अब ये क्या इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब की बात को लेना सीरियसली बड़ा मुश्किल है और एनआरओ एक ऐसे लफ्ज़ है जिसका इजाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ के लिए हुआ था। अगर आपको याद है, जब नवाज़ शरीफ को हाईजैकिंग केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली थी तो अमेरिका से एक फ़ोन गया था, सऊदी अरेबिया, वहाँ से साद हरीरी, रफ़ीक हरीरी के साथ जो सऊदी हुकाम थे उनका जहाज़ आया था, नवाज़ शरीफ गया था। ये था पहला एनआरओ जो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। और दूसरा है जब बेनज़ीर भुट्टो को कॉन्डोलीज़ा राइस और अमरीकी हुकूमत के तहत जो है वो वापस लाया गया था। इमरान खान की स्टेटमेंट कल आई है और वाज़े आई है और यही तवक्को थी इमरान खान के सारे सपोर्टर्स को कि जो इमरान खान ने कहा है कि उनको ये भी नहीं मंजूर कि वो जो है वो घर कैद हो। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो तोशा खाना केस 2 चल रहा है वो भी अपने इख्तितामी मरहल की तरफ जा रहा है। 90 मिलियन पाउंड केस 6 जनवरी को फैसला सुनाया जाना है। इमरान खान को मज़ीद सज़ाएँ होने जा रही हैं, तो फिर मुज़ाकरात में आप क्या डिमांड करेंगे? यहाँ पे सज़ाओं की और अदालतों के रवैयों की बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है पूरे पाकिस्तान में। ये भी एक अजीब केस था जहाँ पे इमरान खान को 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हुआ और जिन पैसोच की हम बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पड़े भी थे और उन पे मुनाफा भी जो है वो कई साल लिया गया। लेकिन जब ये केस ख़त्म हुआ है तो जितने भी प्रो गवर्नमेंट या प्रो एस्टैब्लिशमेंट कमेंटेटर्स हैं वो पहले से ये वर्डिक्ट भी दे रहे हैं कि सज़ा सुनाई दे रही है। और केस जिस दिन को अनाउंस होना था उसी से 2 दिन पहले उन्होंने ये भी कह दिया कि वो केस आज नहीं बाद में अनाउंस होगा। तो ये आपको बताता है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का हाल क्या है। आखिरी बता दें कि अभी चूँकि कल से नया साल शुरू हो रहा है तो आप इमरान खान की रिहाई आने वाले साल में देख रहे हैं? इंशाल्लाह 2025 इमरान खान का साल होगा।